हेलो नमस्ते एवरीवन। तो आज हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वो अपनी बाइक को कैसे ट्रेन से भेज सकते हैं। इनका बहुत लोगों को सवाल रहता है कि अपनी बाइक को अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम खुद चला के नहीं जा सकते, तो हम ट्रेन से भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्रेन में आदमी पार्सल बुक करके और फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप बुक करवा सकते हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो आपको हम एक एक स्टेप आपको प्रोसेस जैसे बताएंगे। जैसे कि क्या होता है, जैसे मैंने खुद अपनी बाइक में पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अपने व्हीकल 2 व्हीलर स्कूटी और एक पल्सर बाइक थी, तो मैं दिल्ली रहता था। तो दिल्ली से मैं बिहार भेजा, तो मैं एक स्कूटी को मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से, जो आप लोग जानते होंगे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट भेजा, जो उसमें शपथकान की ट्रेन चलती थी। तो उसमें मैंने क्या किया कि ट्रेन खुलने से पहले 3-4 घंटे पहले मैं अप्रोक्सीमेट आ गया रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे पैकिंग वाले बैठे होते हैं जो आपकी गाड़ी का पेट्रोल वगैरह खाली कर देते हैं। उसके बाद पैकिंग हो जाती है, फिर एक इंचार्ज होता है जो बाइक को आपको प्रॉपर चेक करता है कि पैकिंग हुई है कि नहीं, उसमें पेट्रोल है या नहीं है। क्योंकि पेट्रोल अगर गाड़ी में होगा तो ऐसे आग लगने की आशंका होती है, इस कारण से लोग पेट्रोल निकाल देते हैं। वो गवर्नमेंट का रूल है और जो कि सही भी है। उसके बाद क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कितना है। उसके बाद गाड़ी का आपका कितने साल की गाड़ी है, कहाँ से कहाँ भेजना है, कौन से ट्रेन में भेजना है, ये सब सारी जानकारी उसको फिल करना होता है। फिर जैसे आप नॉर्मल आप अपने लिए टिकट काटते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे काउंटर होता है पार्सल के लिए। आपको वहाँ पे जाना है, आप अपना फॉर्म जो भी है आप भर के जमा कर दीजिए। वो अपने चार्ज के हिसाब से, जो भी चार्ज होगा वो उस हिसाब से आपके व्हीकल का इंश्योरेंस के हिसाब से उस पर टिकट का पैसा ले लेते हैं। फिर आपको एक पर्ची देते हैं, जो पर्ची कुछ ऐसे रेड कलर की आती है, जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। रेड कलर की पर्ची आएगी, उसमें सारी डिटेल्स लिखा होगा। 3 पर्ची निकलती है, एक पर्ची वो खुद रख लेते हैं। एक ब्लू कलर की पर्ची होती है जो आपके व्हीकल के साथ ही उसको अटैच कर दिया जाता है, जहाँ व्हीकल जाता है उसमें डिटेल्स लिखा होता है। और एक पर्ची होती है रेड कलर की जो आपको दे दिया जाता है, जो आपको जब आपकी बाइक पहुंच जाए उस स्टेशन पे, वहाँ भी पार्सल ऑफिस होता है, वहाँ आप जाके उन्हें ये पर्ची दिखा के और अपना व्हीकल ले सकते हैं। तो ये है दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जाने। हाल ही में मैं अपना एक्सपीरियंस ये किया हूँ कि मैं कटिहार गया था, वहाँ से स्कूटी एक मैं पटना भेज रहा था। तो वहाँ मैंने ये देखा कि मैं गया, वैसे ही सेम प्रोसेस, पैकिंग वाले के पास गया, उन्होंने पेट्रोल खाली करी, फिर उन्होंने पैकिंग करी। पैकिंग करने के बाद वो इंचार्ज आया उनका, मैं पूरी तरह उनको दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, पैकिंग हो चुकी है। वो उसको स्टार्ट करके देखते हैं, वो कंफर्म संतुष्ट हो जाता है कि हाँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। फिर वो साइन कर देते हैं, फिर आप टिकट काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा है, वो टिकट काट के वो दे देते हैं। तो मैंने वहाँ ये ऑब्जर्व किया, जो कि आपको जानना ज्यादा जरूरी है। सेम स्टेट में गाड़ी डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है तो सिर्फ आपको गाड़ी का फेयर लगेगा। जैसे नॉर्मल एक आदमी का जो टिकट होता है नॉर्मल, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, तो मेरी गाड़ी कटिहार से पटना के लिए आई थी, इंटरसिटी से आई थी, जो कि सुबह सुबह आती है। तो उसमें मुझे 265 रुपए लगे, 265 रुपए का मुझे टिकट लगा। उसके अलावा 1 रुपए भी कोई चार्ज नहीं। वहाँ जो पैकिंग करने वाले होते हैं वो लेते हैं, इतना में आपकी बात बन जाए। मेरी 200 रुपए लिए थे उन्होंने। के बाद फिर क्या हुआ था कि 100 रुपए मैंने दिया था। वैसे आपकी मर्जी, किसी से दे सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी आसानी से अच्छे तरह से, वो जो लेबर होते हैं जो ट्रेन में चढ़ाते हैं वो ढंग से चढ़ा पाए। क्योंकि अगर गाड़ी आपकी सही से नहीं चढ़ेगी ट्रेन में तो वैसे टूटने फूटने की ज्यादा संख्या होती है। वैसे पैकिंग तो सही से कर देते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए पैसा देता है कि हाँ अच्छे तरीके से चढ़ा। 100 रुपए मैंने वो दिए थे, 265 रुपए तो टिकट कटा, के बाद 200 रुपए मैंने पैकिंग के दिए। इसके अलावा मुझे 265 रुपए देना पड़ा था उसकी टिकट के पैसे। तो मैं उनसे पूछा भी था कि मैं सेम ऐसी स्कूटी में दिल्ली से मैं बिहार लेके आया था, तो उस समय मुझे तकरीबन 1700 समथिंग पैसे लग गए थे। मैंने उनसे पूछा कितना रेट कम क्यों है, तो उन्होंने ये बताया कि सेम स्टेट में अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ले आते हैं तो सिर्फ आपको नॉर्मल जो किराया है उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा, क्योंकि मैं एक और पल्सर गाड़ी लेके आया था, न्यू दिल्ली से पटना लेके आया था। उस समय भी मुझे सेम ऐसे ही कुछ 1700-1800 रुपए लगे थे, जो वो इंश्योरेंस के कागज देख के और गाड़ी का मॉडल देख के आप वो हिसाब से वो अपना रेट लगा देते हैं कि हाँ इस गाड़ी की इतनी प्राइस होगी, उस हिसाब से अपना परसेंटेज करके और गाड़ी का किराया जोड़ के वो दे देते हैं। तो ये चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी थी। क्या होता है कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और उसी ट्रेन में आपकी गाड़ी आनी है तभी ये पॉसिबल है। सिर्फ आपको इसमें देखना पड़ता है कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना था, जैसे कि मैं आनंद विहार से आया मुजफ्फरपुर, तो मैं शपथकान थी, उसी ट्रेन में मैं बैठ के आया, उसमें मेरी सीट थी, कंफर्म बर्थ थी, कंफर्म सीट थी, तभी मैं अपनी गाड़ी को उस स्टेट से दूसरे स्टेट में ले आया। तो ये है, तो आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आप आसानी से अपनी बाइक को ट्रेन से भेज सकते हैं। और दूसरे स्टेट में भी हैं, कहीं दूर भी हैं, तो आप उससे भी पार्सल करके भेज सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। इसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। जो दोस्त किसी और स्टेट में रह रहे हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण वो ट्रेवल करके नहीं आ सकते हैं, बाइक को चला कर नहीं आ सकते हैं, तो वो ऐसे ट्रेन में इस प्रक्रिया के द्वारा भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो आप अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए। जो दोस्त आपके दूसरे स्टेट में रहते हैं, अपने व्हीकल को लाने में परेशानी हो रही है, तो वो ये जानकारी से अपने व्हीकल को बुक करके पार्सल के जरिए, ट्रेन के जरिए आप ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।